नमस्ते दोस्तों। जनरली मैं फिज़िकल एक्सरसाइज, योगा, मुद्रास ऐसे ही दिखाता हूँ। वो भी मैं दिखाता रहूँगा, लेकिन मैंने सोचा बहुत आदमी ने मेरा दोस्त लोग रिक्वेस्ट भी किए हैं, जो लोग ज़्यादा अभी तो कम उम्र है, लेकिन बाद में उसका भी उम्र होगा, तो भविष्यों के लिए उनका जो पैसा है, जो कमा रहे हैं या नियर फ्यूचर में कमाने शुरू करेंगे, वो कैसे उसको इन्वेस्ट करेंगे डिफरेंट प्लेसेस में, जाकि उनको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो और पूरा उनका धनराशि सुरक्षित रहे। बहुत आदमी को जानकारी नहीं है, हो सकता है आप लोगों को सबका है, देन ये एक रिपीट होगा। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जब छोटा था, मेरा नौकरी शुरू किया था, तो ये सब मेरे को पता नहीं था, इसलिए मैंने बहुत सफ़र किया है। बहुत चीज़ मैंने अपने सीनियर से सीखा हूँ। मेरा उम्र के चलते मैंने काफ़ी चीज़ एक्सपीरियंस्ड किया हूँ, तो इसलिए आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, जो आपका जो थोड़ा सा पैसा है या जिसका ज़्यादा पैसा है, वो कैसे डिफरेंट प्लेसेस में फिनेंशियली ग्रो करेंगे। तो एक फिनेंशियल एडवाइस समझ के चलिए, क्योंकि मैंने बहुत दिन हायर पोस्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम किया हूँ, तो फिनेंशियल भी मैं देखता था, इसलिए मेरे को थोड़ा सा जो आइडिया मेरे को हुआ है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, पहले एकदम शुरू से जीवन का आप चाहे सरकारी, सेंट्रल, स्टेट, जहाँ पे भी या प्राइवेट काम करते हैं, वहाँ तो आपका अगर गवर्नमेंट में होते हैं तो आपका जीपीएफ, और प्राइवेट में होते हैं तो आपका ईपीएफ काट लेता है, उसको काटने दीजिए। अपने आप से कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जाके एक पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट खोलिए। उसके लिए बहुत ही ईजी है, एक केवाईसी डॉक्यूमेंट्स ले जाने से हो जाता है। खोल लीजिए, आपका नज़दीक वाला घर का नज़दीक वाला बैंक में, परमानेंट रेसिडेंस का नज़दीक वाला बैंक में खोलिए। मान लीजिए आप बाहर काम करते हैं तो ऑनलाइन भी पैसा भेज सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आप कश्मीर में रहते हैं लेकिन आपका घर बिहार में है, तो आप कश्मीर से ही बिहार का वो अकाउंट में पैसा भेज सकते हैं। देखिए, ये पीपीएफ अकाउंट का एक कमाल का चीज़ है। इसमें आपको पहले तो बहुत ज़्यादा था, अभी 7.1% इंटरेस्ट है। ये सुन के आप घबरा मत जाइए, ये क्यूमुलेटिवली बढ़ता है, मतलब कंपाउंड 7.1 इंटरेस्ट है। मान लीजिए कोई आदमी 35 ईयर्स में इसमें हर महीना में 12.5 12,500 करके जमा कर सकते हैं मैक्सिमम। अगर वो बहुत ज़्यादा लग रहा है तो आप 500 करके जमा कीजिए। साल में ओनली 500 रुपया जमा करने से ही अकाउंट लाइव रहता है, एक साल में, पूरा साल में। और ज़्यादा से ज़्यादा साल में आप 1,50,000 जमा कर सकते हैं। तो मैं उतना जमा नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ, आप साल में, महीना में 500 करके जमा कीजिए, तो 6,000 रुपया आपका साल में हो जाएगा। अगर ऐसा आप क्यूमुलेटिवली बढ़ता जाएगा, पहले तो उसको 6 साल के लिए होगा, फिर 6 साल के लिए होगा, फिर 6 साल के बाद बढ़ाते जाएगा। लेकिन उस पैसा आप तुरंत उठा नहीं पाएंगे, 6 साल 7 साल के लिए आप उठा नहीं पाएंगे। ओनली लोन ले सकते हैं 3-4 साल के बाद से, जैसा जीपीएफ में होता है ऐसा प्रोविडेंट फंड में होता है। इसका फ़ायदा यही है, इसमें जो इंटरेस्ट होता है वो टैक्स फ्री हो जाता है। दूसरा है, अगर आप सही में आपका प्लानिंग, माथा ब्रेन कूल रख के वो जमा कर सकते हैं, तो जब आप रिटायर हो जाएंगे 60 साल में, तो आपको बहुत सारे लाखों का रुपया उसमें जम जाएगा, तो वो आपको बुढ़ापा में बहुत काम आएगा। उसको किसी भी जगह में फिक्स करके आप पैसा कमा सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट, हाईएस्ट इंटरेस्ट गिविंग अकाउंट है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ। 7.1 सुन के घबरा मत जाइए, 7.1 कंपाउंड इंटरेस्ट है, जो पैसा जमेगा उसके ऊपर ऐसा करके बहुत, मतलब वह इफेक्टिव जो इंटरेस्ट रेट है
वो 12 के आसपास है। ये कोई शेयर कुछ भी नहीं देगा, और किसी में भी पैसा डालने से आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है, इसमें नहीं देना पड़ता है। तो मेहरबानी करके भाई लोग, मेरा फ्रेंड्स जो छोटा उम्र का है, वो आप खोलिए। दूसरा है, जिसके पास सडनली रिटायर हो गया, काफ़ी पैसा है, वो पैसा आप एक बैंक में जमा नहीं करना है, डिफरेंट बैंक में जमा करना है। मान लीजिए आपके पास 15 lakhs है, जस्ट फॉर एग्जांपल 15 lakhs है, तो एक बैंक में 15 lakhs नहीं डालना है। किसी भी बैंक अगर बर्बाद हो जाए या वो वोलाटाइल हो जाए, वो बिजनेस बंद हो जाए, तो सरकार आपको ज़्यादा से ज़्यादा, आप लीजिए 6 लाख रखने से भी, 50 लाख रखने से भी सरकार आपको 5 लाख रुपया ही देगा, क्योंकि 5 lakhs सरकार की तरफ से वो गारंटी है। पहले वो 1 लाख था, अभी 5 लाख हो गया। तो मान लीजिए कोई बैंक में 4 लाख रखा है, तो उसको 5 लाख मैक्सिमम है, तो 4 लाख उनको मिल जाएगा। तो किसी भी बैंक में जो फिक्स डिपॉजिट है, वो 5 लाख के ऊपर मत रखिए। डिफरेंट अकाउंट खोलिए, खोल के 5-7 बैंक में अकाउंट खोल के 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख करके फिक्स डिपॉजिट कराइए। सबसे ज़्यादा फिक्स डिपॉजिट देते हैं, ऐसा मत सोचिए सरकारी बैंक ही सबसे अच्छा है। जो देखिए, जो भी इंडिया में बैंक खोलता है, जैसा बंधन बैंक, वो गवर्नमेंट बैंक नहीं है, लेकिन बंधन बैंक कभी उठेगा नहीं, उठ जाएगा नहीं, क्योंकि उसको भी सफिशिएंट अमाउंट सिक्योरिटी मनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा करके फिर वो बैंक खोलना पड़ता है। तो मान लीजिए आप बंधन बैंक में, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, 5 लाख रुपये जमा किया, फिक्स डिपॉजिट कर दिया, उसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट देता है नेशनलाइज टाइप का बैंक में, माने प्राइवेट बैंक के अंदर। तो उसमें कुछ रखिए, ICICI बैंक में रखिए, पंजाब नेशनल बैंक में रखिए, स्टेट बैंक में रखिए। और जब रखिएगा तो थोड़ा इंटरनेट में सर्च करके देखिएगा कि कौन कौन सा बैंक को उठाने का और मार्च कर देने का सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है भविष्य में, उसमें वो बैंक आप अवॉइड कीजिए। दूसरा है, आपका सैलरी जो अकाउंट है वो स्टेट बैंक में ही कराइए, वो सेफ है। तो और एक बात है, क्योंकि इसको कहता है बास्केटिंग। मान लीजिए आपके पास 50 kg चावल है, तो एक बास्केट में मत रखिए, उसको 5, 6, 8, 10 बास्केट में रखिए। किसी भी एक बास्केट खो जाता है तो आपको दूसरा वाला रह जाता है, इसको मल्टीपल बास्केटिंग कहते हैं। ये रखने से आपको क्या होगा, आपका पैसा सेफ रहेगा। शेयर लटारी उसमें मत जाइए। अगर बहुत पैसा हो जाता है, करोड़ों रुपया हो जाता है, तो सेफ शेयर में, फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले नहीं, पहले इसमें कीजिए। दूसरा बात है, आपका जिसका उम्र हो चुका है 60, वो प्रधानमंत्री वयो वंदना योजना, प्रधानमंत्री वयो वंदना योजना, इसमें योजना, इसमें आप मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 15 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें काफ़ी इंटरेस्ट देता है, अभी ऑलमोस्ट 8.2 या 8.4 ऐसा कुछ इंटरेस्ट है, वो सबसे ज़्यादा है। लेकिन उसमें क्या है, आपको 60 साल उम्र होना पड़ेगा। तो जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, कीजिएगा। और एक है जिसका रिटायर हो चुका है, मान लीजिए वो नौकरी छोड़ दिया है 58 ईयर्स में, 55 ईयर्स में, वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, वो पोस्ट ऑफिस में है और नेशनलाइज बैंक में भी है, जाके उधर इन्वेस्ट कीजिए। वो में उसमें भी 7.6 ऐसा इंटरेस्ट मिलता है। और एक बात, मान लीजिए आप कुछ पैसा शेयर में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो एकदम सेफ जो है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, उसमें आप रखिए। और रखने के पहले आप नेट में, गूगल में सर्च कीजिए कि कौन कौन ब्लू चिप फंड्स है जो बर्बाद होने का एकदम बिल्कुल चांस नहीं है, उसी को चॉइस करके उसमें रखिए। महीने में 2000, 1000 करके रखिए, वो उसमें भूल जाइए रख के, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। जब आप रिटायर हो जाओगे तो आपको कोई नहीं देखेगा, तो उसी फंड, क्योंकि मनी इज़ द मेन पावर, आपके पास मनी है तो सब आपको चाटेगा, नमस्ते साहब, नमस्ते साहब, नमस्ते मैम, ऐसा बोलेगा, नहीं तो कोई नहीं देखेगा। तो आज का जो स्पेशल है, ये मुझे लग रहा है मैं बकबक कर रहा हूँ, ध्यान से बार बार सुनिए, क्योंकि मेन है मनी पावर। पैसा नहीं होगा तो कुछ नहीं है, और पैसा ही जीवन का सब नहीं है, लेकिन पैसा जिसके पास नहीं है, मनी पावर नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है। तो क्या क्या मैंने बोला, पहले बोला है PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड खोलना है स्टेट बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जाके। सीनियर सिटीजन, अगर बयस उम्र हो चुका है, सेविंग्स प्लान, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में जाना है।
और एक है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, और पैसा फिक्स डिपॉजिट जो भी कीजिएगा वो प्राइवेट जैसा एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इसमें जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा बंधन बैंक में कीजिए, उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा देता है। घबराने का कोई बात नहीं है, कोई भी बैंक उठ जाता है, आप कुछ पैसा लूट हो जाता है, जैसे स्टेट बैंक भी माने उठ जाता है, आपने 25,000 लाख रुपया रख दिया है, आपको 5 लाख ही मिलेगा। आपने ऐसा ही सब बैंक के लिए सेम रूल है। एक गलत फहमियाँ हैं, स्टेट बैंक में रखूँगा तो पैसा खो नहीं जाएगा, ऐसा नहीं। 5 लाख से ज़्यादा आपको रिटर्न वापस कभी नहीं मिलेगा। अब 10 करोड़ रखने से भी 5 लाख ही मिलेगा। तो इसलिए और एक चीज़ मैं बार बार सबको बताता हूँ कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपके घर में 5 आदमी हैं, तो आप पाँच अकाउंट कैसे खोलेंगे? आप सबसे बड़ा हैं, आप फैमिली मेम्बर हैं, हेड ऑफ द फैमिली। पहले अकाउंट जो होगा उसमें आपका नाम फर्स्ट अकाउंट होल्डर होगा, नेक्स्ट सेकंड अकाउंट होल्डर, थर्ड अकाउंट होल्डर, फोर्थ अकाउंट, फिफ्थ अकाउंट होल्डर। सेकंड जो अकाउंट होगा उसमें दूसरा बैंक में, तो उसमें सेकंड मान लीजिए आपका वाइफ, वो फर्स्ट अकाउंट होल्डर होंगे, सेकंड आप होंगे, थर्ड दूसरा कोई, फोर्थ तीसरा कोई, ऐसा होगा। ऐसा करके सबको फर्स्ट अकाउंट होल्डर में एक बनाइए और बाद बाकी को सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ करते जाइए। मतलब क्या है, कभी भी नॉमिनी का चक्कर में मत जाइए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर दे चुका है, नॉमिनी करके जाने से, आपका जाने के बाद, पृथ्वी छोड़ के जाने के बाद वो पैसा नॉमिनी को मिलेगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है। वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, उसको सक्सेशन सर्टिफिकेट निकालना होगा और पैसा मतलब सोचिए मिलेगा ही नहीं, ऐसा ही है। तो ज्वाइंट अकाउंट बनाइए और उसका मोड ऑफ ऑपरेशन होगा आइदर और सर्वाइवर। आइदर आप जो जिंदा रहेगा वो पैसा उठा सकते हैं, लेकिन जो बुक्स, उसका पासवर्ड, चेकबुक सब अपना पास रखिए जब तक आप जिंदा है। आपके जाने के बाद क्या होगा, आपको देखने के लिए कोई नहीं आएगा, आप भी देखने के लिए नहीं आओगे। तो देखिए, जो अकाउंट आप डिफरेंट अकाउंट्स बैंक में खोलेंगे, पोस्ट ऑफिस में खोलेंगे, वो उसका क्या होगा, मान लीजिए एक बैंक में आपने फर्स्ट अकाउंट होल्डर है, दूसरा बैंक के सेकेंड पर्सन आपका फैमिली का कोई फर्स्ट अकाउंट होल्डर होगा, नेक्स्ट बैंक में आपका फैमिली का तीसरा कोई सेकेंड अकाउंट होल्डर होगा। मान लीजिए किसी का फैमिली में 3 है, तो वो 3 इसमें एक ही बैंक में 3 मैक्सिमम अकाउंट खोल सकता है। फर्स्ट आप खुद फर्स्ट अकाउंट होल्डर, फिर आपका बीवी, उसके बाद आपका लड़का या लड़की। दूसरा अकाउंट होगा आपका बीवी फर्स्ट अकाउंट होल्डर, सेकेंड आप, थर्ड आपका बेटी या बेटा। थर्ड अकाउंट उसी बैंक में होगा, आपका बेटी फर्स्ट अकाउंट होल्डर, सेकेंड आपका मिसेस, थर्ड आपका आप खुद। ऐसा करके आप 5 से 7 बैंक में अकाउंट खोलिए। ये खोलने से अब तो सोचेगा कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, जो बहुत ज़्यादा अकाउंट होगा तो मैनेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा टाइम, आपको जो पैसा है वो डिफरेंट स्प्रेड करके रखिए, तब आपको फ़ायदा होगा। आप किसी भी अकाउंट, कोई भी वायर सिचुएशन, कोई भी इकोनॉमिक डिप्रेशन हो जाएगा तो आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा। आप डालिए, आपका कोई मान लीजिए तबीयत खराब हो गया तो हॉस्पिटल में जाने पैसा उठाना है, नॉमिनी करने से वो पैसा वो लोग उठा नहीं पाएंगे। मान लीजिए आपका मिसेस सेकेंड होल्डर है, चेक साइन करके पैसा ले लेगा। बेटी बीवी भी बीमार है तो आपका बेटी बेटा जो है वो उठा सकते हैं। ऐसा करके किसी का फैमिली मेम्बर में मिनिमम 3 अगर होगा तो फ़ायदा बहुत है। ऐसा करके कीजिए। अगर किसी को ये समझने में गलती हुआ है, कोई ठीक से समझा नहीं, तो हमको SMS कीजिए, मैसेज भेजिए, कमेंट्स में भेजिए, मैं पॉजिटिवली इसका उत्तर दूंगा। ये मेरा बहुत ही कीमती ज़िंदगी के लिए बहुत कीमती फिनेंशियल एडवाइस है। तो प्लीज़ भाइयों और बहनों और मेरा दोस्तों, मेरा दादा दीदी, सबको प्रणाम। प्लीज़ 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 फाइनेंशियल एडवाइस जो मैंने आज आपको दिया है, मेरा जीवन का एक्सपीरियंस है, वो ध्यान से सुनिए, बार बार सुनिए और ये वीडियो बार बार देखिए, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। नमस्ते।